निकाह जो है ये मेरे नबी की सुन्नत है। क्या है? मेरे नबी की सुन्नत है। और निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। अब आप कहेंगे मौलाना निसार अहमद कादरी, कौन सी निकाह में बरकत है, कौन सी शादी में बरकत है? कौन सी? निकाह में तो बरकत है, लेकिन निकाह आज जो निकाह है, आज जो शादी हो रही है मुआशरे में, दुनिया में, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि किस तरह की शादियां हो रही है। डीजे, डांस, हर तरह जहेज का मामला है। आप खुद सोचें और अपना ख्याल इस तक पहुंचाएं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या इसमें बरकत है? क्या बेटी के बाप को रुला करके शादी करना और फिर कहेंगे कि शादी में बरकत हो, तो क्या उसमें बरकत होगी? नहीं, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं कि निकाह में बरकत है। लेकिन निकाह में बरकत है कैसे? बरकत ऐसे है कि जब तक लड़का कुंवारा रहता है तो सिर्फ उसके मुकद्दर से उनको मिलता है, लेकिन जब वो दुल्हन को घर में ले आती है तो गोया के रिवायतों में बात यहाँ तक आती है कि दुल्हन के नसीब से, दुल्हन के मुकद्दर से भी शौहर को दिया जाता है। कि सुभान अल्लाह। तो बरकत है कि नहीं? जब तक कुंवारे थे अपने मुकद्दर से ही मिलता था, लेकिन जब बीवी आ जाती है तो उनके नसीब से भी शौहर को मिलता है। फिर बच्चे होते हैं तो उनके नसीब से भी मिलता है। तो निकाह में बरकत है। और आज जो है यहाँ दुनिया में शादी हो रही है, फरीद साहब जो है उनकी शादी हो रही है, और शादी कराने वाला उनके वालिद मोहतरम कुतुबुद्दीन साहब वो है। तो गोया के आज इधर शादी हो रही है, लेकिन एक शादी कल भी हुई थी। यह शादी दुनिया में हो रही है, लेकिन वो शादी कहाँ हुई थी? जन्नत में। कहिए सुभान अल्लाह। वो शादी जन्नत में हुई थी। इधर शादी कराने वाला जनाब कुतुबुद्दीन साहब है, लेकिन उधर शादी कराने वाला परवरदिगारे आलम था। इधर भी शादी है, उधर भी शादी है, इधर भी निकाह है, उधर भी निकाह है, इधर भी सुन्नत है, उधर भी सुन्नत है, इधर भी हुक्म खुदाबंदी है, उधर भी हुक्म खुदाबंदी है। मगर मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि शादी यहाँ भी है, शादी वहाँ भी है, लेकिन दोनों शादियों के मौके पे एक चीज जो है सेम टू सेम है। अरे शादी इधर भी हो रही है, शादी उधर भी हो रही है। अरे शादी दुनिया में हाफिज फरीद की हो रही है, मगर जिक्र किसी और का नहीं, मगर मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। और उधर जो जन्नत में शादी हुई थी, तो जन्नत में आदम की शादी हो रही थी और जिक्र मेरे मुस्तफ़ा का। तो इधर भी जिक्र मुस्तफ़ा है, उधर भी जिक्र मुस्तफ़ा है। तो हजरत आदम दुनिया का सबसे पहला इंसान, अल्लाह ने आदम को पैदा किया और फिर उसके बाएं पसली से उसकी बीवी बनने वाली हजरत हव्वा को पैदा किया। कहिए सुभान अल्लाह। शादी के तारीख आप पढ़ें कुछ देर, जब शादी खाना आबादी के ताल्लुक से ये महफिल है तो आप कुछ सुन लें कि आदम को पैदा किया उनके बाएं पसली से हव्वा को पैदा। जब हव्वा पैदा हो गई तो हजरत आदम ने हव्वा को देखा और हव्वा ने आदम को देखा। तो जब आदम ने देखा तो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, तो उन्होंने परवरदिगारे आलम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया आदम ने, या अल्लाह ये कौन खातून है, ये कौन औरत है? उस वक्त रब ने जवाब दिया, ए आदम ये तुम्हारी बनने वाली बीबी जिसका नाम हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। कहिए सुभान अल्लाह। तो गोया कि जब हजरत आदम ने हव्वा को देखा, हव्वा ने आदम को देखा, अब आदम ने हजरत हव्वा के हुस्न जमाल को देखा, उनकी रानाई को देखा, उनके महजबी अंदाज को देखा, और
वो हज़रत हव्वा इतनी पारसा खातून थी, वो हज़रत हव्वा जो हमारी भी माँ है, वो हज़रत हव्वा जो हज़रत इब्राहिम की भी माँ है, वो हज़रत हव्वा जो हज़रत ज़करिया की भी माँ है, वो हज़रत हव्वा जो हज़रत यूनुस की भी माँ है, वो हज़रत हव्वा जो हज़रत यूसुफ की भी माँ है, वो हज़रत हव्वा जो हज़रत मूसा की भी माँ है, वो हज़रत हव्वा जो हज़रत ईसा की भी माँ है, वो हज़रत हव्वा जो सिद्दीक़ की भी माँ है, वो हज़रत हव्वा जो उमर की भी माँ है, वो हज़रत हव्वा जो उस्मान गनी की भी माँ है, वो हज़रत हव्वा जो अली की भी माँ है। और मैं आपको बता दूं कि वो हज़रत हव्वा जो श्याम पाल या रामपाल या अब्दुर्रहमान साहब का हर एक की माँ जो है हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। बल्कि आखिरी जुमला दे रहा हूँ कि दुनिया में जितने इंसान हैं सारे इंसानों का बाप का नाम हज़रत आदम है और माँ का नाम हज़रत हव्वा। ये देखिए मोहब्बतों के साथ नवाजा है मेरे अजीज़ सुखनवर दुमकावी साहब ने। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की दे और इनकी दौलत में बेपनाह बरकतें अता फरमा के आमीन। तो तमाम इंसानों का बाप हज़रत आदम और माँ हज़रत हव्वा। अब जो है जब आदम ने देखा इतनी खूबसूरत तो मन चाहा उसे छूऊं, उसे टच करूं, उसे हासिल करूं। रब ने जवाब दिया, ए आदम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा कदम किधर उठ रहा है, किधर जा रहे हो। तो उस वक्त आदम ने कहा, या अल्लाह ये खातून कौन है और इसे मैं टच करना चाहता हूँ, इसे हासिल करना चाहता हूँ। तो उस वक्त रब ने जवाब दिया कि तुम उसे ऐसे ही हासिल नहीं कर सकते हो, ऐसे ही टच नहीं कर सकते हो, ऐसे ही छू नहीं सकते हो। कहा कि करना क्या होगा, कहा कि तुम्हें निकाह करना होगा। कहिए सुभान अल्लाह, शादी करनी होगी। कहा कि ये शादी क्या है, शादी कैसे करेंगे, इसलिए कि आदम ही पहला इंसान है, उससे पहले तो शादी हुई ही नहीं थी। तो आदम ने कहा कि ये शादी कैसे करूं, शादी कैसे करूं। रब ने कहा कि शादी करनी होगी, निकाह करना होगा और उसके बाद महर भी अदा करना होगा। कहिए सुभान अल्लाह, महर भी अदा करना होगा, गोया के महर अदा करना होगा। तो उन्होंने कहा, आदम ने कहा, या अल्लाह ये महर क्या है, कैसे अदा करूं, महर कैसे अदा करूं। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैंने किया है वो तुम भी करो। कहा कि या अल्लाह तूने क्या किया है। तो रब जवाब देता है कि कुरान खोल करके 22वां पारा देखो, रब फरमाता है कुरान में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यानी तुम मेरे महबूब पर यानी आमना के लाल पर दुरूद पढ़ो। यानी मैंने भी अपने नबी पर दुरूद पढ़ा है। गोया कि तुम मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ दो। ये दुरूद पढ़ना तुम्हारा काम होगा और हव्वा को दुल्हन बनाना ये मेरा काम होगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये है तारीख, ये है तारीख। तो इसलिए उस वक्त देखिए दुरूद शरीफ महर अदा की जा रही थी, लेकिन आज हमारा माहौल देखें और हम सोचते हैं निकाह में बरकत ही नहीं है, शादी में बरकत ही नहीं है। तो बरकत वाला आप काम करेंगे तब ना। आज हर इंसान चाहता है कि उसे सुकून मिल जाए, उसे राहत मिल जाए, उसे करार मिल जाए। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आराम से कट जाए। हर इंसान चाहता है उसकी ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजर जाए। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी जो है राहत से कट जाए। मगर ये आराम है कहाँ, ये राहत है कहाँ, ये सुकून है कहाँ। क्या दौलत में सुकून है, क्या
कुर्सी में सुकून है, क्या औलाद में सुकून है? तो मैं आपको बताऊं, औलाद में सुकून नहीं, दौलत में सुकून नहीं, आखिर सुकून है तो है कहाँ? तो आइए उसकी बारगाह में चलते हैं, जिसके फैसले अपने भी मानते हैं, जिसके फैसले जो है गैर भी माना करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कमोबेश जो है 104 किताबें नाजिल फरमाई है। उनमें से बड़ी किताब को किताब कहते हैं और छोटी किताब को सहीफा कहा जाता है। लेकिन उन बड़ी किताब में से 4 किताबें बड़ा मशहूर है, जिसका नाम जो है इंजील, ज़बूर, तौरात और कुरान मजीद है। लेकिन उन 4 किताबों में से सबसे बुलंदो मकाम जिस किताब को हासिल है वो किताब कुरान मजीद है। कहिए सुभान अल्लाह। वो कुरान मजीद है। तो आइए हम कुरान से पूछते हैं कि राहत है कहाँ, सुकून है कहाँ, आखिर आराम है कहाँ? हर इंसान आज चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आराम से कट जाए, उसकी ज़िंदगी राहत से कट जाए। लेकिन ए कुरान तू बता, ये आराम है कहाँ, ये सुकून है कहाँ, ये राहत है कहाँ? अब कुरान की बारगाह में हम चलते हैं, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है जिसके बारे में रब फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, यानी ये वो किताब है जिसमें शक व शुबह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कुरान के आप एक ज़बर पर शक नहीं कर सकते हैं, कुरान के आप एक ज़ेर पर शक नहीं कर सकते हैं। कुरान एक मोतबर किताब है। गोया कि कुरान वो किताब है जिसके बारे में रब का ये फरमान है कि हर खुशको तर का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद है। मगर शर्त यह है कि इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। हम कुरान की बारगाह में पहुँचे और कुरान से कहा, ए कुरान तू बता क्या सुकून है कहाँ, राहत है कहाँ, आराम है कहाँ? यानी आज हर इंसान चाहता है कि उसे आराम मिल जाए। तो एक कुरान की बारगाह में पहुँचे और कुरान से कहा कि नबियों की नबूवत का जिक्र कुरान में है, रसूलों की रिसालत का जिक्र कुरान में है, रसूलों की रिसालत का जिक्र कुरान में है, सहाबा की सहाबियत का जिक्र कुरान में है, पैगंबर की पैगंबरियत का जिक्र कुरान में है। और आगे बढ़े तो मुत्तकीन के तकवे का जिक्र कुरान में है, मुसल्लीन के नमाज का जिक्र कुरान में है। और आगे बढ़े तो आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, हजरत मूसा के जलाल का जिक्र कुरान में है, हजरत ईसा के जमाल का जिक्र कुरान में है। और आगे बढ़े तो सिद्दीक के सदाकत का जिक्र कुरान में है, उमर की अदालत का जिक्र कुरान में है, उस्मान गनी की सखावत का जिक्र कुरान में है, मौला अली की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इमाम हसन के शहादत सिद्दीक का जिक्र कुरान में है, इमाम हुसैन की शहादत उज़्मा का जिक्र कुरान में है, ज़ैनुल आबिदीन की इमामत का जिक्र कुरान में है, इमाम जाफर सादिक का जिक्र कुरान में है। और आगे बढ़े तो सकीना का जिक्र कुरान में है, मरियम का जिक्र कुरान में है, मरियम का जिक्र कुरान में है, अम्मी आयशा का जिक्र कुरान में है, अम्मी खदीजतुल कुबरा का जिक्र कुरान में है, हव्वा का जिक्र कुरान में है। गोया के कुरान की बारगाह में पहुंचे और कुरान से कहा, ए कुरान तू बता कि आराम है कहाँ, सुकून है कहाँ, राहत है कहाँ? हर इंसान चाहता है उसे आराम मिल जाए, लेकिन ये आराम है कहाँ? तब एक अक्लमंद आदमी खड़ा हुआ और मुझसे कहने लगा, मौलाना निसार अहमद कादरी, अगर तुम आराम चाहते हो, सुकून चाहते हो तो उसकी बारगाह में चले जाओ जिसके पास दौलत है। तो मैं गया उसकी बारगाह में जिसके पास दौलत थी। गोया कि मैं उससे पूछने लगा कि तेरी शोहरत जो है, तेरी शोहरत का चर्चा जो है पूरे इलाके में है, क्या तू सुकून में है? तेरा अकाउंट भरे हुए हैं, क्या तू सुकून में है? उस वक्त वो दौलतमंद कहता है कि जब तक दौलत ना थी तो दौलत को पाने के लिए परेशान था, जब से दौलत आई है यही डर लगा रहता है, यही खौफ लगा रहता है। जब तक मैं नींद की नहीं गोली ले लेता तब तक नींद नहीं आती है। तो पता क्या चला कि दौलत में सुकून नहीं है। हम उसकी बारगाह में पहुंचे। अल्लाह ने जिसको 5-5 बेटों से नवाजा है, 3-3 बेटों से नवाजा है, उसकी बारगाह में मैं गया और कहने लगा कि ए माँ, तू ए बूढ़ी माँ बता, अल्लाह ने तुम्हें 5 बेटों से नवाजा है, क्या
तू सुकून में है। उस वक्त वो बूढ़ी माँ कहती है, अरे जब से औलाद ना थी तो मज़ारों की खाक छाना करती थी और मौलाना की बारगाह में जाकर के तावीज़ लिया करती थी, लेकिन जब से औलाद आई है मोबाइल में लगी रहती है, आवारागर्दी में लगी रहती है, मैं परेशान हो गया हूँ। पता क्या चला, औलाद में सुकून नहीं है। हम उसकी बारगाह में पहुँचे जिसके बारगाह में, जिसके पास जो है कुर्सी है, जिसके पास जो है पावर है, हम उसकी बारगाह में पहुँचे और उनसे कहा कि क्या तू सुकून में है? तेरे पास हुकूमत है, तेरे पास कुर्सी है, तेरे पास जो है पावर है, क्या तू सुकून में है? उस वक्त वो जवाब देता है, अरे जब से कुर्सी ना थी तो कुर्सी पाने के लिए परेशान था, जब से कुर्सी आई है यही डर लगा रहता है, यही खौफ लगा रहता है कि कहीं मेरी कुर्सी पे दूसरा ना बैठ जाए, ये कुर्सी कहीं छीन ना ली जाए। गोया के पता क्या चला कि कुर्सी में सुकून नहीं है, औलाद में सुकून नहीं है, दौलत में सुकून नहीं है, इक़्तिदार में सुकून नहीं है, कुर्सी में सुकून नहीं है, हुकूमत में सुकून नहीं है, तो आखिर ये सुकून है तो है कहाँ? तो हम कुरान की बारगाह में पहुँचे और कुरान से कहा, ए कुरान तू बता कि सुकून है कहाँ, राहत है कहाँ? तो कुरान जवाब देता है कि औलाद में सुकून नहीं, औलाद में सुकून नहीं, इक़्तिदार में सुकून नहीं, कुर्सी में सुकून नहीं। अरे अगर सुकून चाहते हो तो सुनो, कुरान जवाब देता है, अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर सुकून है तो अल्लाह के जिक्र में है, आराम है तो अल्लाह के जिक्र में है, राहत है तो अल्लाह के जिक्र में है। कुरान साफ लफ्जों में फरमाता है, अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के दिलों को चैन और सुकून मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से। दिलों को चैन और सुकून मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। लेकिन आज हम दौलत में सुकून तलाश कर रहे हैं, आज हम औलाद में सुकून तलाश कर रहे हैं, लेकिन कुरान कहता है कि सुकून अल्लाह के जिक्र में है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को सिमट रहा हूँ क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, तो गोया के आज हर एक चीज़ पे हमने गौर किया, हर एक चीज़ पे हमने गौर किया कि हमारे घर में चापाकल नल नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, तो हमने अपने घर में नल लगवाया, चापाकल लगवाया, पानी का इंतज़ाम किया। और हम ये देखते हैं कि हमारे बदन पे लिबास कौन सा अच्छा लगेगा। हम सिवड़ी के मार्केट जाते हैं और नया कपड़ा ख़रीद लेते हैं कि हम पे ये कपड़ा अच्छा लगेगा। जब हम किसी के यहाँ मेहमानी में जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे पैर में जूता कौन सा अच्छा लगेगा, हम कीमती जूता भी खरीद लेते हैं। हर एक चीज़ का ख्याल हम करते हैं। और जिसको अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, दौलत से नवाजा है, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर में एसी जो है लगवा लेता है, एसी जो है डिक्लेयर करवा लेता है, सेलेक्ट कर लेता है, हमें 2 टन का एसी चाहिए, अपने घर में एसी लगवा लेता है, इसलिए कि उसके पास दौलत है। तो हर एक चीज़ का हम ख्याल करते हैं। लेकिन बताओ दिल से बताओ, आप क्या हमने कभी इसके बारे में गौर किया कि हमारी अंधेरी कब्र में रोशनी का इंतज़ाम क्या होगा? क्या हमने इसके बारे में कभी गौर किया कि हमारी हश्र के गर्मी में हमें कौन सा एसी काम आएगा? कभी हमने गौर नहीं किया है। अरे हमें अगर वक्त मिलता है तो हम अपने पड़ोसियों की इमारतें देख करके जलते हैं, हसद के मारे बद्दुआएं करते हैं कि मेरे चाचा का जो है दौलत आ गई है, मेरे चाचा ने बिल्डिंग बना लिया है। अल्लाह की बारगाह में बद्दुआएं किया करते हैं, हम जलते हैं अपने भाइयों से। अरे हम वक्त मिलता है तो अपने भाइयों से हम जलते हैं। हमें कभी ये ख्याल नहीं आता है कि हम उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी को लोग गाली देते थे, लेकिन नबी जो है जवाब में गाली नहीं बल्कि उनके हक में दुआएं दिया करते थे। कहिए सुभान अल्लाह।
उनके हक में दुआएं दिया करते थे। हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं जिस रसूल के रास्ते में लोग कांटे बिछाया करते थे, तो मेरे नबी जो है मुस्कुरा करके अपने पैर के तलवों से वो कांटे निकाल करके उनके हक में दुआएं दिया करते थे। तो ये है उस रसूल का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें ये वक्त नहीं मिलता है। अरे मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया में इमारतें कितनी भी बुलंद करा लो, मगर हमारे रुतबे बुलंद नहीं हो सकते हैं। अगर रुतबों की बुलंदी चाहते हो तो मकाम छोड़ो और मुस्तफ़ा का किरदार अपनाना शुरू कर दो, और ये दिल में वादा कर लो कि जिस तरह मुस्तफ़ा ने अपनी ज़िंदगी गुजारा था उसी तरह हम भी ज़िंदगी गुजार करके ज़माने वाले को दिखाएंगे। जिस तरह मुस्तफ़ा खाते थे उसी तरह खा करके ज़माने वाले को दिखाना है। जिस तरह मुस्तफ़ा चलते थे उसी तरह चल करके ज़माने वाले को दिखाना है। अरे जिस दिन हमारा ये किरदार हो जाएगा, जिस दिन हमारा ये तरीका हो जाएगा, कसम खुदा की आज हमें जो दुनिया मिटाने की कोशिश कर रही है और किसी हद तक कामयाब भी होती हुई नजर आ रही है, मगर याद रखे जिस दिन आपने अपने दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें जमीन पे मिटा नहीं सकती है, बल्कि हम दुनिया के सामने दबंगे दोहल कर सकते हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तो ये है मुसलमान के दरियाओं में घोड़े दौड़ा दिया करते थे, लेकिन आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। एक पैगाम दे करके अपनी गुफ्तगू को सिमट रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में दिल से दुआ है कि इन्हीं चंद बातों पर हम तमामी मुसलमानों को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और हम दिल से दुआ करते हैं कि हाफिज़ फरीद साहब की शादी में किसी तरह की कोई आफत बलियात मुसीबतें परेशानियां है या आने वाली है तो जो है उसे दूर कर दे, जो आने वाली है उन्हें आने से पहले दूर फरमा दे। कहिए आमीन। इसलिए हमें मुसलमान बनना है, मुसलमान बन के अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। जब आप मुसलमान बन जाएंगे तो यकीनन एक मोमिन जब आप बन जाएंगे तो मोमिन के लिए जन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। तो इसलिए निकाह जो हम करते हैं ये मेरे नबी की सुन्नत है। खुद मेरे नबी फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, यानी निकाह करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, और जो इससे इनकार करे वो मेरे नबी फरमाते वो हमारी जमात में से नहीं है, वो हमारी जमात में से नहीं है। तो इसलिए निकाह करें, लेकिन वो निकाह करे जो अंबियाए किराम ने की है, सहाबाए किराम ने, ताबईन तबे ताबईन ने की है, बुजुर्गान दीन ने जो निकाह किया है उसी बुजुर्गान दीन के तरीके को अपनाए। यकीनन जब आप उस तरीके को अपना लेंगे तो ये निसार अहमद कादरी का ईमान बोलता है कि हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और उखरवी ज़िंदगी भी कामयाब होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मुझ नाचीज़ से अगर बोलने में किसी तरह की कोई गलती या खामी हो गई हो तो मैं दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।